नमस्कार। अपना स्कूल ऐप में आपका स्वागत है। वैदिक मैथ्स की आज की जो हमारी क्लास है वो कुछ स्पेशल है। आपको 4 to 5 ट्रिक्स जो कि हम पहले भी जिनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार उनको रिकॉल करते हुए हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी सेशन समरी जो है वो स्टार्ट होती है 11 से मल्टीप्लाई करने वाली ट्रिक्स से। यस, आपने लास्ट टाइम भी मल्टीप्लाई किया था 73 को 11 से। आज हम इसको थोड़ा स्पेशल टाइम के साथ में, स्पेशल ट्रिक के साथ में इसको सोल्व करेंगे विद इन 1 to 2 सेकंड में। यस, आप 3 को एज इट इज क्यू का इनपुट कर दीजिए। 3 एज इट इज, 3 में 7 ऐड कीजिए। आप 3 में 7 ऐड करेंगे 10 का 0, 1 कैरी गया, 7 में 1 ऐड कर दीजिए, आपके पास 8। तो आपके पास जब 73 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 803। यस, आप 75 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, 75 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वही आपको यूज करना है, लेकिन अब आपके पास क्विक फास्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग 5 एज इट इज, 5 में 7 ऐड कीजिए 12, 12 के 2, 1 कैरी गया, 7 में 1 ऐड कर दीजिए 8, 825। ओके, बड़ी फास्ट पैटर्न से आप यहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप 2 डिजिट नंबर का कोई भी डिजिट लीजिए। मान लीजिए आपके पास 82 है, मल्टीप्लाई बाय 11 करना है बच्चे। अब 82 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप फिक्स कर लीजिए माइंड में कि 2 एज इट इज आपके पास आने वाला है, और नेक्स्ट में 8 में 2 ऐड किया, आपके पास 10, 10 में 0, 1 कैरी, 8 में 1 ऐड कर दीजिए, वैल्यू क्या हो गई 9। आपका आंसर क्या हो गया 902। इस टाइप से आप 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था आपके साथ में, आपके पास 3 डिजिट नंबर है तो आप 3 डिजिट नंबर को भी इसी तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 to 3 मल्टीप्लाई बाय 11, तो बच्चे आपको 3 एज इट इज पुट करना है, 3 एज इट इज पुट करना है, और 3 के बाद में 3 में 2 ऐड किया, आपके पास 5, और 2 में आप ऐड करते हैं 10, 10 का 0, 1 कैरी गया, 8 में 1 ऐड कर दीजिए, 8 प्लस 1 हो गया 9, 9053। आप इस पैटर्न से 11 से मल्टीप्लाई करने वाली या 111 से मल्टीप्लाई करने वाली जो वैल्यूज है उनको इस टाइप से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके बच्चे, तो आज के सेशन की कुछ स्पेशल ट्रिक्स है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ट्रिक आपके पास है 93। अब देखिए आप कितना टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन है ये। यदि आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप सोल्व करने में आई थिंक काफी लंबा टाइम लगने वाला है। 93 मल्टीप्लाई बाय 91 और -1। 93 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 91 से और फिर उसमें से -1 कीजिए। अब बताइए कितना टिपिकल टास्क है। 93 मल्टीप्लाई बाय 91 -1। अब यदि आपका इस किसी भी एसएससी एग्जाम, पुलिस एग्जाम या किसी भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है 100% हम स्किप करके आते हैं। लेकिन आपको पता है 6th 7th 8th क्लास का हमारा एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। फॉर्मूला है आपके पास a + b मल्टीप्लाई बाय a - b। टेल मी, a + b को a - b से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे तो आपका आंसर क्या होगा a + b मल्टीप्लाई बाय a - b। तो a + b को a - b से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास a² - b²। आप इस फॉर्मूले का यूज करके इस कैलकुलेशन को बहुत आसान बना सकते हैं। 93 और 91 आई थिंक शायद यहाँ पे 2 डिजिट नंबर का डिफरेंस है, और 2 डिजिट नंबर इनके जो बीच में जो वैल्यू है वो कौन सी है 92। तो 92 में आप +1 कर दीजिए और 92 में से -1 कर दीजिए, तो बच्चे आपके पास 92 + 1, 92 + 1 आपका 93 हो गया, और 92 - 1 आपका 91 हो गया, और ये माइनस का 1। अब a + b, a - b की हेल्प से आप इसे क्या बना सकते हैं भाई, आप इसको बोल सकते हैं सर 92 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और माइनस आपके पास ये 92, 93 - 91 + 1। ओके, ये +1 अभी। ओके, अब ये आपके पास ये वैल्यू +1 है तो 1 से ये 1 कैंसिल, 92 का स्क्वायर 92 ही आने वाला है। तो आपका आंसर क्या हो गया बच्चे यहाँ पे, ये 92 आपके पास इसका आंसर हो गया। यानी आपके पास 2 डिजिट नंबर यदि मल्टीप्लाई में है और बीच में +1 है, आपके पास यहाँ +1 होगा तभी कर पाओगे, -1 की कंडीशंस में आप इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। बट आपके पास डिफरेंस है वो 2 डिजिट्स का ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आप। मान लीजिए आपके पास गिवन है बच्चे, वेरी टिपिकल क्वेश्चंस आपके लिए चूज करते हैं। अंडर रूट के अंदर आपके पास गिवन है 1376 मल्टीप्लाई बाय 1378 और प्लस के 1 अपोन में दे रखा है बच्चों आपको 1377। अब बताइए इसको सोल्व करें। इसको सोल्व हमारे इजी गोइंग या हमारे ऑर्डिनरी मेथड से हम सोल्व करें तो आई थिंक
काफी लंबा टाइम लगने वाला है, लेकिन वैदिक मैथ्स की हेल्प से हम सोल्व करें बच्चे तो आपके पास ये जो वैल्यूज है वो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको पुट करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आपके पास 376 और 378 इनके मिडिल वैल्यू जो आपके पास है वो है 377। तो आप इसको पुट कर सकते हैं कुछ इस टाइप से 31377 माइनस 1 को होल स्क्वायर और 1377 प्लस 1। तो आप यहाँ इसको a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपॉन में आपके पास ऑलरेडी गिवन है बच्चे 1377। इसको आप सोल्व करते हैं बच्चे तो वैल्यू क्या आने वाली है भाई, इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू आने वाली है 1377 का होल स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन में आपके पास ऑलरेडी गिवन है 1377। ओके माइनस 1 ये अंडर रूट में आपके पास वैल्यू जो है वो अंडर रूट में वैल्यू केवल यहां तक ही हुई, ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर ओनली रूट के अंदर आपके पास, यहां न्यूमरेटर ही रूट के अंदर आपके पास 1377 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यहां से वैल्यू सोल्व करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल 1377 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1377, तो 1377 अपॉन 1377 आंसर क्या हो गया भाई, आंसर हो गया इसका 1। तो इस टाइप से आप इजी गोइंग प्रोसेस से आप सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लीजिए आप, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पास है, अंडर रूट केवल न्यूमरेटर में गिवन है 478 है मान लीजिए और आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई में है 480 और माइनस आपके पास यहाँ पे प्लस का 1 गिवन है, अपॉन में आपके पास गिवन है 479। इसका आंसर आपको फाइंड करना है। अब 478 और 480 के बीच में आपके पास है 479, तो आप इसे क्या पुट करने वाले हैं भाई, 479 प्लस 1 479 माइनस 1 अंडर रूट और ये वैल्यू गिवन है प्लस के 1 और अपॉन में आपके पास गिवन है बच्चे 479। ओके ये आपके पास हो गया a प्लस बी, ये आपके पास हो गया a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, जैसा कि मैंने आपसे कहा अभी कि a प्लस बी और a माइनस बी मिलकर आपके पास क्या बन जाएगा भाई, a प्लस बी और a माइनस बी मिलकर बन जाता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। a प्लस बी को जब आप a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपके पास आने वाली है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यस तो इसको आप पुट कर सकते हैं बच्चों क्या, 479 का होल स्क्वायर 479 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और आपके पास प्लस 1 ऑलरेडी गिवन है, नीचे आपके पास वैल्यू क्या है 479, 1 से ये 1 कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 ही आने वाला है, 479 का स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो बच्चे 479 को आप 479 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आने वाली है आपके पास 1। तो इस टाइप के आप टिपिकल से टिपिकल जो क्वेश्चंस है वो आप इजी वे सोल्व कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है ये आपके पास आज की हमारे पास ये सेकंड ट्रिक थी जो कंप्लीट होती है, इसके आप अप्रोक्स 20 क्वेश्चंस करेंगे आई थिंक, और 20 क्वेश्चंस आप करते हैं तो ये पैटर्न आपके पास जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप इजी गोइंग सोल्व कर देंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे समरी सेशन में भी हमने लिया था कि आपके पास यदि 2 डिजिट्स आपस में यदि इंटरचेंज हो जाए और आपको उनको ऐड करना है तो आप उनको ऐड ना करके आप उनको क्या कर सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय डिजिट्स कर सकते हैं। ओके ओके आपके पास है बच्चों जैसे मान लीजिए 73 प्लस के 37, अब इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी तो ऐड नहीं करना आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, ऐड करेंगे तो आई थिंक टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन देखो इनको सोल्व करने का पैटर्न क्या है 11 इनटू सम ऑफ डिजिट्स, 11 इनटू सम ऑफ डिजिट्स, इस पैटर्न से आप इनको सोल्व कर सकते हैं इजी कोई पैटर्न से, लेकिन बस कंडीशन ये है कि आपके पास डिजिट्स जो है वो इंटरचेंज होनी चाहिए। आपके पास यहाँ 73 है, यहाँ पे 37 है, तो 7 और 3 का सम कितना हो गया 10 और 10 मल्टीप्लाई बाय 11 आपके पास वैल्यू क्या हो गई 110 आपके पास है। ओके तो इस टाइप से आप जो वैल्यूज जो आपके डेटा जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं उनको आप इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं। ओके तो 2 डिजिट नंबर के लिए ये कंडीशन भी आपके पास बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है, बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं आप लोग। ठीक है नेक्स्ट आपके पास जो है कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं जिनको सोल्व करने में काफी डिफिकल्ट और काफी टाइम लग जाता है, उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम जो यूज करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन बहुत ही स्पेशल ट्रिक्स है। देखिए आप यदि क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं बच्चे, देखिए 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस और आपको यहां पे लिखा है 1 अपॉन 3,
1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कंपटीशन एग्जाम में, या हमारी जो भी जैसे आपके पास नवोदय विद्यालय की एग्जाम होती है, सैनिक बोर्ड की एग्जाम्स होती है, इन एग्जाम्स वगैरह में, या ओलंपियाड की एग्जाम्स होती है जो बच्चे सीबीएसई वगैरह के ओलंपियाड वगैरह के एग्जाम देते हैं, या हमारे एनटीएससी के एग्जाम्स होते हैं, इनमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब इन इस टाइप क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको आई थिंक 4 से 5 मिनट चाहिए। तो बच्चों इसको कितना फास्ट कर पाएंगे वो देखिए आप। ऐसा तो नहीं कि पहले 1 प्लस 1 अपॉन 3 को सोल्व करेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल, फिर उसमें ये ऐड करेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल, फिर उसमें इसको ऐड करेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल, फिर उसको ऐड करेंगे, उसमें रेसिप्रोकल। इतने में तो हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा भाई। ओके, अब इसको सोल्व करने का कितना शानदार, कितना इजी पैटर्न आपके पास है वो देखिएगा आप ये मुझे बताइए कि आपके पास कितनी सीढ़ी उतरनी पड़ रही है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आपको यहाँ 4 सीढ़ी उतरनी पड़ रही है बच्चे, है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 और 3 को यहाँ पुट कर दीजिए, ये लो साहब 1 और 3, और आप 4 आसन लगा दीजिए, 1 2 3 और 4 आसन लगा दिए आपने। ओके भाई, 1 2 3 के बाद में आपने लगाए हैं यहाँ पे 4 आसन। अब क्या करना है आपको बस 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 7 18। तो बच्चे आपके पास जो इसका आंसर आने वाला है वो आने वाला है 18 अपॉन 11 आपके पास इसका आंसर आने वाला है। कितना आसान सा वर्क हो गया। यदि आप ऑर्डिनरी मेथड से फाइंड करते हैं तो इसका आंसर 18 अपॉन 11 ही आएगा। अब ये कितना आसान सा वर्क हो गया। चलो एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप इसको ऑर्डिनरी मेथड से भी सोल्व करेंगे तो आंसर यही आएगा, लेकिन आपको इसमें 5 to 6 मिनट लगने वाली है। आई थिंक इनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, अदरवाइज तो सोल्व नहीं कर पाएंगे। 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, और 1 प्लस बच्चे आपके पास है गिवन आपकी बात 2 अपॉन 5। 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 5। ये कुछ आपके पास गिवन है। अब बताइए इसको सोल्व करने के लिए आप देखो कितनी स्टेप्स आप जा रहे हैं। पहली स्टेप आपके पास ये थी, ये दूसरी स्टेप हो गई, ये थर्ड स्टेप हो गई, ये फोर्थ स्टेप हो गई, और ये फिफ्थ स्टेप हो गई। यानी आपको आगे 2 और 5 पुट करने के बाद में 5 आसन लगा दीजिए आप। 2 और 5 है 1 2 3 4 और 5 आसन लगा दीजिए सब आपने। ओके, 2 में आप 5 ऐड करते हैं बच्चे 7, 7 में 5 ऐड करते हैं तो 12, 12 में 7 ऐड करते हैं तो 19, 19 में 21 ऐड करते हैं बच्चे 31, और 31 में 19 ऐड करते हैं तो आपके पास हो जाएगा 50। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई 50 अपॉन 31 हो जाएगा बच्चे आपके पास। आपका आंसर हो गया 50 अपॉन 31, या आपका आंसर हो गया 50 अपॉन 31। कितना आसान सा वर्क हो गया। ओके, तो आप इस टाइप से इसके जो जितने भी क्वेश्चंस है वो कर सकते हैं। अभी आप बैक टू बैक मेरे साथ 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, यस स्टार्ट नाउ। इस टाइप की ट्रिक्स दोबारा देख लीजिए। आपको करना क्या है, आपको बस चेकिंग करना है लास्ट में वैल्यूज क्या गिवन है। बस आप कुछ बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती है सर यहाँ पे कोई अदर वैल्यूज हो, तो अदर वैल्यूज के लिए फिर अदर ट्रिक है भाई। फिलहाल आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज है उनमें सब में 1 1 1 1 ही होना चाहिए। क्लियर। और यहाँ लास्ट में जो वैल्यू आपके पास फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन को आप इस टाइप से पुट करेंगे और फिर आप कंटीन्यूअसली उनको ऐड करते जाएंगे। 2 और 5 को ऐड किया तो 7 आ गया, 7 और 5 को ऐड करते हैं 12 आ गया, 12 में 19 ऐड करते हैं तो आपके पास हो गया 31, 31 में 19 ऐड करते हैं तो आ गया 50, और आपके पास यदि और नेक्स्ट वैल्यू होती तो हम इस तरह से ऐड करते रहते हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन 100% आते हैं। अब इसमें एक चीज और हो सकती है बच्चों कि आपके पास मान लीजिए स्टार्टिंग में ये 1 नहीं आता है, 1 अपॉन समथिंग आ जाए तो भाई क्वेश्चंस आपके पास देखिए, आप देख लीजिएगा, चेक दोबारा देख लीजिएगा। ये मैं बोल रहा हूं यहां से कि ये 1 नहीं आया आपके पास, चेक करना है क्वेश्चन। ये आपकी बार यहाँ स्टार्टिंग में 1 नहीं है, आपके पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप से 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 3, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको सिंपली। ओके, अब इसको सोल्व करें हम। तो इसको सोल्व करने के लिए बच्चों आपको सेम पैटर्न को यूज करना है, लेकिन लास्ट में जो भी आंसर आए आपके पास उसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। ओके, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 और 3 है, मुझे बताइए कितने आंसर लगाने होंगे। अब यहाँ पे 1 1 कितने दे रखे हैं, 2 1 1 दे रखे हैं। यहाँ पे 1 1 1 1 इनसे से नहीं, आपको यहाँ डायगोनल में चलना है भाई। आपके डायगोनल में कितने 1 1 है, 2 1 1 है, तो आप ये 2 आंसर लगा दिए सब। ओके, अब आप इनको ऐड कर दीजिए, इनको ऐड करेंगे 2 में 3 ऐड कर दीजिए 5 हो गया, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 हो गया। तो
आपका आंसर यहां तक का, ये जो मैं आपको जिसमें सर्कल लगा रहा हूं, इसका आंसर आ गया अभी आपके पास। इसका आंसर कितना आ गया? 8/5 आ गया। अब 8/5 इसका आंसर आया ना, 1 आपके पास फ्रैक्शन गिवन है, और हमारे मैथ्स का रूल ये है कि आपके पास 1 फ्रैक्शन गिवन है, उस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दीजिए, उसको आप रिवर्स कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/8/5। इसका आंसर आ रहा है 1/8/5, और इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 5/8। 5/8। बच्चे आप इसको ऑर्डिनरी मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं कि आपका आंसर 5/8 आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, सोल्व कीजिए। चलो इसको चेक ही करते हैं। 1 + 2/3 है, कैसे सोल्व करते हैं भाई आप इसको? ऑर्डिनरी मेथड से। इसको आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया सर 3, 1 को डिवाइड किया 3 + 2 कितना हो गया भाई? 5/3। ये 5/3 तो इसका आंसर आया अभी, तो 5/3 और इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा? 3/5। तो 1 + 3/5। अब आप वापस एलसीएम लीजिए बच्चे, 5 एलसीएम आ गया, तो 5 + 3 कितना हो गया भाई? ये हो गया 8/5, और 8/5 का फिर रेसिप्रोकल कीजिए तो फिर वैल्यू आएगी 5/8। तो बताइए आप हमारे जनरल मेथड से भी सोल्व करते हैं तो आपका आंसर 5/8, जो कि आई थिंक 2 से 3 मिनट्स लग रही है, और यदि आप वैदिक मैथ्स के इस पैटर्न से सोल्व करते हैं तो आई थिंक 1 सेकंड से 2 सेकंड में आप इसका आंसर दे देते हैं। इसमें आपके पास कुछ कैटेगरी वाले इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 1 + 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1, और यहाँ सपोज आपके पास बच्चे यहाँ माइनस डाल दीजिए आप, 1 माइनस दे दिया आपके पास, और यहाँ आपके पास गिवन है 2/5 के लिए 2 1/2 ले लीजिए सिंपल। अब बताइए इसका आंसर सोल्व करेंगे, तो इसका आंसर सोल्व कैसे करेंगे भैया? आपको वही पैटर्न यूज करना है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है, वहां आपको माइनस ही करना होगा। आपको वैल्यूज वैसे वर्किंग करनी है। 1 + 2 आपको लेना है, मतलब मेरा मीनिंग आपसे ये है कि 1 और 2 तो लेना आपको। इसके बाद आपको कोई आसन लगा देने, कितने आसन लगा देने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ये 5 आसन लग गए साहब। अब आपको यहाँ पे माइनस भी करना होगा। अब माइनस कौन सी वाली वैल्यूज को करना होगा भाई? अब माइनस जो आपके पास गिवन है वो मेरे पास यहाँ पे, यदि हम ऊपर से स्टार्ट करें तो आपके पास माइनस जो है वो कौन सी वाली वैल्यूज पे है अभी? 1 और 2। यहाँ पे आपके पास प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन आने वाला है, थर्ड वाले में माइनस आ जाएगा आपके पास। तो 1 + 2 आपके पास 3 आने वाला है, 2 + ये प्लस का साइन आ रहा है, ये प्लस का साइन हो गया, 2 + 3 आपके पास 5 आने वाला है। अब आपके पास जो नेक्स्ट साइन आएगा आपके पास, ये माइनस करना होगा आपको बस। 5 - 3 क्या होगा आपके पास? 2 होगा आपके पास। फिर नेक्स्ट 2 + 5 क्या होगा? 7 होगा आपके पास। ये माइनस किया है बस आपने, है ना, और 2 + 7 आपके पास क्या होगा बच्चे? 9। तो आपका आंसर क्या हो गया? 9/7। यदि माइनस आता है तो आपको माइनस भी करना पड़ेगा भाई यहाँ पे, है ना। तो आपके पास यहाँ इसके लिए प्लस का साइन आ गया, इसके लिए प्लस का साइन आ गया। जैसे इस वन के पास गए तो आपके पास यहाँ माइनस का साइन है, तो आपने माइनस का साइन यूज कर लिया। यानी 2 बार आपको प्लस करना है और थर्ड टाइम पे आपको माइनस कर देना है। फिर माइनस के बाद फिर अगेन प्लस का साइन है, प्लस ही करना है, फिर अगेन प्लस का साइन है, फिर प्लस कर देना है। तो ये 9/7 तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 1/समथिंग का। यानी आपके पास ये कंप्लीट जो वैल्यू आपके पास है इसका आंसर आपके पास 9/7 है भाई। तो सर्कल है, यानी इसका आंसर जो है वो है कितना? 1/9/7। 1/9/7। अब आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसका रेसिप्रोकल करते ही आपका आंसर क्या आ जाएगा? 7/9। 7/9। इस तरह से आप इनका मल्टीप्लाई और एडिशन कर सकते हैं बड़े इजी से इजी पैटर्न से। अब आप मेरे साथ बैक टू बैक 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं जिनका आप मुझे आंसर देंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए बच्चों, आप नोट डाउन करते रहना, नोटबुक और पेन आपके पास होना चाहिए। ओके, और मुझे इनका आंसर जल्दी जल्दी देंगे भैया, है ना। 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1 प्लस यहाँ ले लीजिए क्योंकि अभी आपका फर्स्ट पैटर्न ही है ये। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों पैटर्न आपके थर्ड 3 पैटर्न थे इसमें। एक तो आपके पास स्टार्टिंग में जब आपके पास 1 आ जाए, सेकंड पैटर्न आपके पास क्या था जिसमें ये 1 नहीं आया आपके पास, थर्ड पैटर्न आपके पास था कि बीच में माइनस हो जाए आपके पास। तो इस तरह से आपके पास 3 कैटेगरी के क्वेश्चन थे आपके पास, 1 + 1/1 + 1/, और लास्ट में मान लीजिए आपका 3 आ गया। अब इसको सोल्व करना है तो कितने आपके पास 1 आ गए भाई? 1 2 3 4 5 1 आ गया आपके पास। तो सोल्व कीजिएगा इसको। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है 1 + 1/1 +
1 प्लस और यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस 1/2/3। कितने हुए भाई? 1 2 3 4 5 6 1 आ गया था इसके अंदर। ओके भाई, तो आपके पास ये 2 क्वेश्चन है, कॉपी कर लिए होंगे आपने। ओके, जल्दी सोल्व कीजिए, इसका आंसर क्या आ रहा है। फिर अपन नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और लेते हैं। यस, 1 और 3 आप एडजस्ट पुट कर दीजिए। ठीक है, 1 में 3 कितने आसन लगाएंगे? 1 2 3 4 5 आसन लगा दीजिए। 1 2 3 4 5, ये 5 आसन लगा दिया। ऐड कर दीजिए भाई। 1 प्लस 3 4 आने वाला है, 3 प्लस 4 आपके पास 7 आने वाला है, 4 प्लस 7 11 आने वाला है, 11 प्लस 7 18 आने वाला है, और 18 प्लस 11 आपके पास 29 आने वाला है। तो हम आंसर क्या हो गया भाई? 29/18 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ चेक कीजिए आप जल्दी से। 2 और 3 आपके पास कितने आसन लगाएंगे? 1 2 3 4 5 6 आसन लगाएंगे सर। 1 2 3 4 5 6 आसन लगा दिया आपने। 2 प्लस 3 आपके पास क्या हो गया? 2 प्लस 3 आपके पास हो गया 5। 5 में 3 ऐड कर दीजिए बच्चे। 8 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 21, 21 में 13 ऐड कर दीजिए। 13 34, और 34 में 21 ऐड करेंगे तो 21 34 प्लस 1 हो गया 35, 55 हो जाएगा भाई। ये 55, तो 55/34 इसका आंसर आने। ओके, इस तरह से आप ये क्वेश्चंस बड़े फास्ट पेस पैटर्न से कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप के जो 3 क्वेश्चंस है वो आप सेल्फ अपने अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चंस लेके उसको ऑर्डिनरी मेथड से भी सोल्व करेंगे और इस मेथड से भी सोल्व करेंगे। फिर आप चेक कीजिएगा क्या आपको ब्रह्मास्त्र मिल गया। इन क्वेश्चंस का कितना सटीक और कितना जल्दी आंसर आप दे देंगे। यदि आपके पास वैदिक मैथ्स नहीं होती तो 100% इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने में आपको 5 to 6 मिनट लगने वाली थी, और जिनका भी सोल्व करने पे आंसर करेक्ट आ जाए ये भी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन इससे आंसर करेक्ट आने की फुल गारंटी है, आपका आंसर 100% करेक्ट ही आएगा। तो आप इन क्वेश्चंस का कलेक्शन कर लीजिएगा, इन थ्योरीज का आप कलेक्शन कर लीजिएगा। इतनी क्लास से और इतनी वैदिक मैथ्स का जो मैटर है वो आपको एक जगह मिलना काफी मुश्किल है। तो आपको ये कलेक्शन जो है वो आपको एक नोट्स टाइप में इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। फ्यूचर में हमेशा ये चीजें काम में आने वाली है। ओके, नेक्स्ट पैटर्न आपके पास है बच्चों। हमने मल्टीप्लाई करने के और भी काफी रूल पढ़े थे। आज हमारे पास मल्टीप्लाई करने का जो रूल है वो एक स्पेशल रूल है जिसमें 100 के आसपास वाले नंबर्स हैं। ओके, पहले भी हमने 100 के आसपास वाली काफी ट्रिक्स की है, लेकिन आज भी आपके पास से 100 के आसपास वाली कुछ ट्रिक्स है जिनका कलेक्शन आपके पास है। यस, मेरे पास फर्स्ट जो ट्रिक है उनमें जैसे मान लीजिए आपके पास 113 दे रखा है मेरे को। 113 को आपको मल्टीप्लाई करना है 107 से। अब मुझे बताइए 113 और 107 है, इसका बेस तो 100 लेवे तो 100 से कितना अप है ये आपके पास। ये वाला अप जो है वो +13 है, ये वाला बेस जो है वो प्लस का 7 है। ओके साहब, अब क्या करने वाले हैं आप, या तो आप 113 में 7 ऐड कर दीजिए, या आप 107 में 13 ऐड कर दीजिए। या तो 113 में 7 ऐड कर दो या 107 में 13 ऐड कर दो। अब मुझे बताइए कौन सा वर्क आपको इजी लगा इसमें। 113 में 7 ऐड करना, यस चलो 113 में 7 ऐड करना आपको अच्छा लग रहा है, ऐड कर दीजिए इसको। 113 को आप 7 में ऐड करते हैं, वैल्यू क्या आती है भाई। 113 को आप 7 में ऐड करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 120। ओके भाई, मतलब आपको 113 यहाँ पुट कर दीजिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 113 में आपको 7 ऐड कर दिया आपने, है ना। और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपने एक्स्ट्रा बेस से जो ओवर नंबर्स है इनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। ओवर या इधर कुछ हो सकता है, 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91, आपका आंसर आ गया 12091। कितना आसान सा वर्क है। ओके, आप इस टाइप के और क्वेश्चंस ले लीजिए। आप कैलकुलेटर आपके सामने है तो उससे मल्टीप्लाई कीजिए आप, और इससे मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों से चेक कीजिए आप कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। ओके भाई, अपने आप पे फुल कॉन्फिडेंस। हो सकता है ये पैटर्न में आपके पास एरर हो, आप ऐसा समझ लें, लेकिन एरर बिल्कुल नहीं है इनमें, क्योंकि ये वैदिक मैथ्स की बिल्कुल ऑथेंटिक ट्रिक्स आपके पास है। ओके, अब ऑथेंटिक ट्रिक्स है, इसमें देखिए आप, इसमें मान लीजिए आपको 107 को मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 112 ले लीजिए आप। ओके, अब 107 और 112
107 को 112 से मल्टीप्लाई करने से पहले मुझे बताइए आपके पास ये आपकी बेस 100 से कितना अप डाउन है। तो आप बोलेंगे सर ये 7 और 12 अप डाउन है। बिल्कुल साहब मानते हैं आपके पास ये 7 और 12 जो है वो अप डाउन है। आपको वही वर्किंग करनी है, या तो 107 में 12 ऐड कर दीजिए, 112 में 7 ऐड कर दीजिए। बोलिए क्या करेंगे आप? बिल्कुल सर 107 में हम 12 ऐड कर देते हैं, 119 आने वाला है आपके पास, 119 हो गया। और 12 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 आने वाला है आपके पास। तो 11984 आपके पास इसका आंसर आने वाला है, 11984। इस टाइप से आप इसकी वर्किंग कर सकते हैं। ओके भाई, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन ले बच्चों। अब आपके पास हो सकता है एक वैल्यू आपके पास अप हो, एक वैल्यू आपके पास डाउन हो, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे मान लीजिए आपके पास गिवन है, आपके पास 105 है और मल्टीप्लाई करना है आपको 93 से। 105 आपके पास +5 है और 93 जो है वो -7 है। यस बच्चे, 105 आपके पास है और 193 है। तो पहले मुझे बताइए आपके पास कि ऑर्डिनरी मेथड से इसका मल्टीप्लाई कितना आता है, जल्दी चेक कीजिए आप। 105 को 93 से मल्टीप्लाई करने का जो आपका आंसर आ रहा है वो मुझे बता दीजिए आप। आपका आंसर आ रहा है बच्चों, यस आपने चेक किया, आपका आंसर आ रहा है 9765। 9765 आंसर बता रहे हैं बच्चे भाई। अब चेक कीजिए कि आप आपके इस वैदिक मेथड के रूल के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा। आप बोलेंगे सर 93 में 5 ऐड कर दे, नहीं बच्चे, 105 में से 7 माइनस कर दे। यस, 1093 में आप यदि 5 ऐड करते हैं तो आपके पास आता है 98। बिल्कुल 98 आएगा, लेकिन आपको 1 कैरी देना पड़ेगा ना भी आपको। मैं दोनों पैटर्न से बता देता हूं, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप 105 में से 7 माइनस करेंगे बच्चे तो वैल्यू क्या आने वाली है आपके पास? 105 में से 7 माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे सर 98 आ रहा है, और 93 में 5 ऐड कर दे तो वैल्यू क्या आती है? 98 आती है। ये 98 आ रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आ रही है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 35, लेकिन वो 35 किसका आ रहा है बच्चे? वो माइनस का आ रहा है। तो अब यहाँ आपको हल्का सा माइंड यूज करना है, बस आपको 35 का आपको कॉम्प्लीमेंट्री लेना है, यहाँ से 1 कैरी दे दो इसको, यानी इसको माइनस करना है 10 में से, इसको माइनस करना है 9 में से। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू को आप 10, जब भी नेगेटिव आएगा वैसा करना है आपको। नेगेटिव आ जाए आपके पास, तब एक वैल्यू आपके पास ये पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव हो तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री चाहिएगा। अब देखिए आप कॉम्प्लीमेंट्री 10 - 5 वैल्यू क्या हो गई? 5 आपके पास। यहाँ 9 - 3 कितना हो गया? 6। आपने यहाँ से 1 कैरी लिया था भाई, आपने यहाँ पे 1 कैरी लिया था तो वैल्यू क्या हो गई? 9764। और हमारा ऑर्डिनरी मेथड से कितना आ रहा है? 9765। तो आपके पास 9765 यहाँ से आंसर आ रहा है, 9765 यहाँ से आंसर आ रहा है। यानी आपके पास दोनों यदि 100 से अबव है तो प्रॉब्लम नहीं, दोनों यदि 100 से बिलो है तो भी प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। एक वैल्यू लीजिए जिसमें दोनों 100 से बिलो हो आपके पास। यदि आपके पास दोनों वैल्यू यदि 100 से बिलो है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से, ना प्लस करना पड़ेगा ना। ऐसी प्रॉब्लम आपके पास तब आ सकती है जब एक वैल्यू 100 से अबव है और एक वैल्यू 100 से बिलो है, तब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मान लीजिए आपके पास 93 को मल्टीप्लाई करना है बच्चे, 93 को मल्टीप्लाई करना है 97 से। अब 93 को 97 से मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा इजी सा ट्रिक आपके पास है। आप यहाँ पे देखेंगे तो माइनस का 7 है, ये आपके पास माइनस का 3 है, तो सेम आप 93 में से या तो आप 3 माइनस 93 और 7 है ना आपके पास, उसी पैटर्न में पुट कीजिए। आप उनको 93 आपके पास है और 97 है। ओके, 93 आपके पास ये माइनस का 7 है और 97 आपके पास ये माइनस का 3 है। या तो आप इसमें से 7 माइनस कर दो या इसमें से ये 3 माइनस कर दीजिए। मुझे बताइए कि पहले ऑर्डिनरी मेथड से मल्टीप्लाई करने में वैल्यू क्या आ रही है भाई? 93 को 97 से ऑर्डिनरी मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं आप तो वैल्यू क्या आ रही है? 93 को 97 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों आपका आंसर आ रहा है कितना? 9021। अब वैदिक मैथ्स वाले पैटर्न से देखिए आंसर क्या आ रहा है आपके पास। मैंने आपसे कहा 93 में से 3 माइनस कर दीजिए या 97 में से 7 माइनस कर दीजिए, आने वाली वैल्यू आपके पास 90 है। इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास 21 आने वाला है। तो बताइए कौन सा क्वेश्चन आसान है? ये आसान है। तो आप इस टाइप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इनके समरी लेते हुए आपसे नेक्स्ट इस टाइप के और अगेंस्ट क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन आप मेरे से वादा कीजिए कि अप्रोक्स हर एक पैटर्न के 20 से अबव क्वेश्चंस आप करने वाले हैं।
तभी ये ट्रिक्स आपके माइंड में टिक पाएगी, अदरवाइज ट्रिक्स है टिकना मुश्किल है। ओके, तो ट्रिक्स के लिए टिकना तभी आसान हो सकता है जब आप इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।